प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर से हम बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। यह मंगलवार की बाइबल स्टडी है जो हमारे और आपके लिए उपयोगी है। और आपको मालूम है कि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और ये रोमियो की पत्री हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है और ये विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को ठीक रखने के लिए और भविष्य की आशा के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग 8 अध्याय को पूरा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे वे लोग जो मसीह में हैं वे दंड से बाहर हो गए और फिर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो महिमा है वह हमें मिलने वाली है। लेकिन आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे और 9वें अध्याय का आरंभ करेंगे। उससे पहले कि हम लोग बाइबल अध्ययन में जाएं, आगे बढ़ें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बाइबल स्टडी सेशन के लिए, जिसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं आज फिर से हम लोगों की अगुवाई करें, ताकि जो कुछ हम बोलते हैं और जो सुनते हैं वह हमारे जीवन के लिए आशीष में ठहरे और अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करके हम मसीही जीवन को और अच्छा बनाने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यहाँ 9वें अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे और पहले मैं पढ़ लेता हूँ 1 वचन से लेके 18 वचन तक, ताकि बाद में हम लोग को और ठीक से समझ में आए। यहाँ लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से श्रापित और अलग हो जाता। वे इज़राइली हैं, ले पालकपन का हक, महिमाएं, वाचाएं, व्यवस्था का उपहार, परमेश्वर की उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखा भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परमेश्वर है और उसकी महिमा युगान योग्य होती रहे। आमीन। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं हैं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा का एक पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कभी भी नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। इसलिए ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया
कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो फिर वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो आज इस पैसेज में हम लोग तीन चीज़ें मुख्यतः देखते हैं। एक तो प्रेरित पौलुस का रोमियो की पत्री में जो लिखा गया हृदय का दर्द है, और वो इस दर्द को प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि सबका उद्धार हो जाए। याद रखिएगा कि वो मसीह में कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है, और मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। और आपको पता है शोक क्यों रहता है और उनका हृदय क्यों दुखता रहता है? क्योंकि वे ये चाहते हैं कि इज़राइलियों का उद्धार हो जाए, इज़राइली लोगों का उद्धार हो जाए। और आगे वो ये कहते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए, यानी इज़राइली लोगों के लिए, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, उन्हीं की जाति के लोग हैं, उन्हीं के देश के, उन्हीं के समाज के, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। वे इज़राइली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखा भी उन्हीं के हैं और मसीह भी उन्हीं में से आया। और परमेश्वर ने सब कुछ इज़राइल से शुरू किया और सब कुछ इज़राइल में ही समाप्त करेंगे। तो प्रेरित पौलुस का इतना दुख है, इतना दर्द है कि वे अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए, उनके कुटुंब के लोग। और एक जगह किसी पत्री में वो कहते हैं कि मैं पर अपने लोगों के लिए अपने आप को खर्च कर देना चाहता हूँ। अब यहाँ क्या क्या बात है हम लोग को समझ में आती हैं कि प्रेरित पौलुस का जो पैशन है, जो लगन है, वो अपने लिए नहीं है। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी रीति से इज़राइली लोगों का उद्धार हो जाए, क्योंकि इज़राइलियों को परमेश्वर प्रेम करते हैं और इनकी इच्छा ये है कि इज़राइली लोग, कोई भी जन बिना उद्धार के ना रहे। अब थोड़ा सा मिलान कर सकते हैं कि यही लगन और यही दुख मेरा और आपका भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि अगर आप 10,000 का जूता पहनते हैं तो 2,000 का जूता पहनकर 8,000 रुपया आप सुसमाचार में लगा सकते हैं, क्योंकि इनका यही मतलब है। दूसरा कोरिन्थियों 12:15 में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा, बहुत आनंद से खर्च करूँगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊँगा। काई के लिए? आत्माओं के लिए। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? ये एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, उनकी लगन है। और हमारे यहाँ भी जो कलीसिया में आते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा चिंता करते हैं कि जो व्यक्ति गेट के अंदर आ गया है उसका उद्धार हो जाए, चाहे रात दिन एक करना पड़े, चाहे उसकी भाषा के अनुसार लोगों को असाइन करना पड़े, चाहे सब कुछ चला जाए, मनुष्य की आत्मा बच जाए। और मेरी आज ये प्रार्थना है कि भारत देश के पास्टर्स लोग रात और दिन एक कर दें, अब बलिदान पूर्ण जीवन जिए। चाहे 2 कमीज़ है, 2 पैंटें काफ़ी है, 1 रोटी है, उसको खा के आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आत्माओं को बचाने के लिए खर्च करें। और यहाँ से हम सीख सकते हैं। मैं जब सोच रहा था इस पत्री के बारे में और इस पैसेज के बारे में 1 से लेकर 5 वचन तक, तो मैंने देखा कि प्रेरित पौलुस का कितना क्या बोलते दुख होगा। वो ये कहते हैं कि मैं दुख सहता रहता हूँ, काहे के लिए? अपने भाइयों के लिए, दैट मीन्स इज़राइलियों के लिए, कि इज़राइली लोग किसी न किसी प्रकार से उद्धार प्राप्त कर लें। ये उनका उनका लगन है, उनकी लगन है, उनकी अंदर से जलन होता है कि किसी न किसी प्रकार से
अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लगन है या नहीं, आपके घर के लोग उद्धार पा रहे हैं कि नहीं, आपके अपने लोग, रिश्तेदार लोग। अगर नहीं तो प्रेरित पौलुस से हम और आप सीख सकते हैं कि वे सब कुछ बता रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। वाचाएं उनको मिली और प्रतिज्ञाएं उनको मिली और व्यवस्था का उपहार उनको मिल गया। परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है ये इजरायलियों को ही पता था, प्रतिज्ञाएं भी उनको मिल गईं और मसीह भी उन्हीं में से आया। प्रभु यीशु ने कहा ना, उद्धार यहूदियों में से है। और यहूदी लोगों का अगर उद्धार नहीं हुआ उस समय तक, तो प्रेरित पौलुस को कितना दुख हुआ है। क्या आपको और हमको अपने लोगों का उद्धार ना होने से दुख होता है या नहीं? या हम और आप बस केवल एक रोटी चौपड़ देते हैं, बस हो गया? नो, संदेश भी देते हैं तो भी हमारी इच्छा ये होना चाहिए, चाहे आप बाज़ार में हैं, चाहे आप दुकान पर हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास लोग हैं और आपका उद्धार होना, आपके पास उद्धार का संदेश है। जब प्रेरित पौलुस यहूदियों के उद्धार के लिए इतनी बात कर रहे हैं, तो हमको और आपको अपने देश के लोगों के उद्धार के लिए भी लगभग ये बातें कहना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि देखो, हमारे देश का नाम बाइबल में 2 बार आया है। हमारे देश में प्रभु ने अपने एक चेले को भी भेजा, कई देशों में प्रभु का कोई चेला नहीं गया। लेकिन ये सब बातें याद करके आप भारत देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भारत देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, भारत देश की आत्माओं को बचाने के लिए पर्सनल इवेंजलिज्म कर सकते हैं। अगर वैसी तकलीफ़ है, आप जमघट नहीं लगा सकते, बाज़ार में नहीं प्रचार कर सकते, तो 1 बाय 1 प्रभु के वचन को बता सकते हैं। आपको किसी का धर्म नहीं बदलना है, लेकिन आपको और हमको ये प्रार्थना करना है, प्रयास करना है कि उनका उद्धार हो जाए। जब तक ये बोझ नहीं लेंगे, लोगों के उद्धार का आप बोझ नहीं लेंगे, तो आप उनको केवल एक कहानी की तरह बता देंगे, हम ईसाई हैं, क्रिसमस मनाते हैं, केक बनाते हैं और बस इतना ही है। परंतु गहराई से हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो आपके हृदय में बोझ नहीं है। लोग मर रहे हैं और ये हालत प्रेरित पौलुस की थी। तो इनसे हम सीख सकते हैं। 6 वचन से आगे परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस और कुछ बात कहते हैं। वो क्लियर बता देते हैं कि ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। नो, परमेश्वर इजरायलियों को वैसे ही प्रेम करते हैं। आपको पता है कि एक थियोलॉजी आई थी 1977 में अमेरिका में, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, और वो बड़ी भयंकर है, बड़ी खतरनाक है। जो लोग बाइबल का अध्ययन करने कॉलेजेस में जाते हैं, बाइबल कॉलेज में जाते हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनको कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और उसको बाइबल से टेस्ट करना चाहिए। कई बार बाइबल के टीचर, पास्टर्स लोग पढ़ा देते हैं, और जो लोग थियोलॉजी करके आते हैं, बाइबल ट्रेनिंग करके आते हैं, वे बजाय इसके कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, वे कबाड़ा कर देते हैं। और 1977 में एक रिप्लेसमेंट थियोलॉजी आई, और रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का अर्थ ये होता है कि वहाँ के एक पास्टर ने ये सिखाना शुरू कर दिया अपने चर्च में। 1977 की बात है ये, और 3000 लोग उनके चर्च के मेंबर थे। और उन्होंने क्या सिखाया कि अब चर्च इजरायलियों से बड़ा हो गया है। परमेश्वर का जो प्रेम था 70 ईस्वी तक इजरायलियों तक था, और उसके बाद इजरायलियों को प्रभु ने पीछे छोड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उन्होंने चर्च को स्थापित किया। इसलिए चर्च जो है वह अब सुपीरियर हो गया, बड़ा हो गया है, और इजरायली लोग नीचे हो गए हैं। और जब उन्होंने ये बात सिखाना शुरू किया और लोगों के ऊपर हाथ भी रख दिए, यानी याद रखिएगा, आप हर एक से हाथ रखवाने से उसका जो आइडिया वो आपके अंदर आता है।
2900 लोगों ने, इतिहास बताता है 2900 लोगों के ऊपर उस व्यक्ति ने, पास्टर जी ने हाथ रख दिया और थोड़े ही दिनों के बाद वे 2900 लोग गड़बड़ी में पड़ गए। ये ट्रेनिंग करके आए हुए पास्टर का हाल है, अमेरिका की बात है, और वो थियोलॉजी आज तक चल रही है। और वो क्या मानते हैं कि अब इज़राइल ख़त्म हो गया, नीचे हो गया, अब चर्च ऊपर हो गया, रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देख लीजिएगा बाइबल में, या आगे चल के हम लोग को और पता चल जाएगा। आगे प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश के हैं वे सब इज़राइली नहीं हैं। याद रखिएगा, ये वंश के हिसाब से नहीं है। यस, एक समय था परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल को कोई छुएगा तो मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा, और ये भी कहा जो तुझे छुएगा, जो तुझे कोसेगा, उसको मैं कोसूंगा, मैं उसको श्राप दूंगा। और आप देख सकते हैं आज तक जितने लोग इज़राइल को आशीष देते हैं वे देश आज भी धनवान, अच्छे, तंदुरुस्त रहते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इज़राइलियों ने अच्छा किया है या बुरा किया है, ये परमेश्वर के ऊपर है। हम और आप उनमें दोष नहीं ढूंढ सकते। हम और आप अभी भी उनको मानते हैं, वो परमेश्वर की प्रजा है। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं में से आए। परमेश्वर ने दुनिया की बनावट आरंभ वहीं से की। तो यहाँ प्रेरित पौलुस आगे लिख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन नहीं टला है। हालेलुया। तो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी कामयाब नहीं है, चाहे कितना भी कहें। 100 लोगों ने उनसे हाथ नहीं रखवाया, वे अभी तक ठीक हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यहाँ गड़बड़ हो गया। हमको समझने की ज़रूरत है। फिर लिखा है कि वे सब इज़राइली नहीं हैं जो इज़राइल के वंश के। तो फिर कौन है इज़राइली? वो कहते आगे, ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, क्योंकि अब्राहम की जो वंश थे वो 2 वंश हो गए। आपको पता है पहले कौन थे? इश्माएल। वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे, वो केवल सैरा ने, और उन्होंने प्लानिंग किया और परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा किया, लेकिन वो अपने तरीके से पूरा किया उन्होंने। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि सैरा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सैरा से पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके वंश के बारे में क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं कि लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, क्योंकि इसहाक के भी 2 बेटे हुए, आपको पता चला, और ये छोटा बेटा बड़े पर राज्य करेगा। ये क्यों ऐसा हुआ आपको पता है? अदन की वाटिका में बड़े ने छोटे के साथ अन्याय किया, परमेश्वर ने वो नियम बदल दिया। और फिर उसके बाद भी जब अब्राहम को 2 पुत्र हुए, एक सैरा से और एक उनकी नौकरानी से, नौकरानी के पुत्र बड़ा होने के कारण उसको निकाल दिया, सजा दे दी गई। लेकिन इसहाक को परमेश्वर ने प्रेम किया और इसहाक से फिर बताया। अब ये दोनों चीज़ें, इश्माएल और इसहाक बड़े होने पर बात हुई है। बड़े होने पर प्रतिज्ञा दी गई कि छोटा बड़े पर राज्य करेगा। लेकिन ये तो लोग कह देंगे कि तो देख के किया है परमेश्वर ने, अनदेखे में कैसा होगा? तो अनदेखे में इसहाक से वंश चलाया। इसहाक के 2 बेटे हुए, 8वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। जो शरीर की इच्छा से हुआ, कौन हुआ? इश्माएल शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, और वो परमेश्वर की संतान नहीं गिने गए, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सैरा के पुत्र उत्पन्न होगा। ये स्वर्गदूत ने कहा था, मैं अगले समय में, अगली ऋतु में आऊँगा और तब तुमको बच्चा उत्पन्न होगा। अगली ऋतु होने से पहले क्या हुआ था? ऊपर पिताजी ने अर्थात अब्राहम ने समय का इंतज़ार नहीं किया और
अपनी नौकरानी से एक पुत्र उत्पन्न किया उन्होंने, लेकिन ये प्रतिज्ञा थी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और फिर और केवल यही नहीं कहा, परंतु जब रिबका भी यानी इसहाक की पत्नी भी एक से गर्भवती हुई और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। अब यह क्या होता है, बच्चे पेट में थे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं बच्चों में से एक को चुन लिया। ना तो इसहाक को मालूम, ना तो रिबका को मालूम, और किसी को नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर ने बिना मुंह देखे, बिना उनके चाल चलन के, बिना उनके कर्मों के, परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया। और बाइबल आगे बताती है कि मैंने याकूब को से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। जेठा छोटे का दास होगा। और आप देख सकते हैं ईसौ यानी एसाव बड़े थे, लेकिन उनके ऊपर राज्य करने के लिए याकूब को परमेश्वर ने ठहराया। ये कहाँ किया, गर्भ के अंदर। दो लड़कों का जो ऊपर का भाग है इसहाक और इस्माइल का, वो कब चुना, जब वे लड़के बड़े हो गए तब चुना है, क्योंकि इसहाक बाद में पैदा हुए तो उनको बड़ा होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये अंदर का चुनाव है। अब क्या लगता है आपको, इससे एक बात जो आगे चलती है, इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पृथ्वी के रूप से संसार के नियम के अनुसार देखेंगे तो ये दोनों चीज़ों में आप कह देंगे परमेश्वर ने अन्याय किया है, क्योंकि पहला भाग किसको मिलता है, बड़े बेटे को। लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि बिल्कुल भी अन्याय नहीं किया, लेकिन नेचुरल माइंड आपका और हमारा बताएगा कि ये अन्याय ही है, अन्याय ही है। लेकिन जब हम परमेश्वर के दिमाग से सोचेंगे तब हम जानेंगे कि परमेश्वर सर्व सत्ता संपन्न, सोवरेनिटी, सारा आधिपत्य उनका है, और वो जो फैसला करते हैं वो फैसला बिल्कुल ठीक होता है। कुछ देर पहले हम लोग अपने घर में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत का जो वो ये टॉपिक था कि ये तो सरासर परमेश्वर का अन्याय है कि जो बड़ा है उसको छोटे के अधीन कर दिया। और हम लोग बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि परमेश्वर वास्तव में डिफरेंशिएट करता है, अंतर करता है। अगर परमेश्वर अंतर नहीं करेगा तो एक्चुअली में वो पक्षपाती हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि एक गांव में 50% लोग धर्मी लोग रहते हैं और 50% दुष्ट लोग रहते हैं। अब आप सोचिए कि परमेश्वर वहाँ न्याय कैसे करेंगे। अगर सबको वो माफ़ कर देते हैं तो धर्मी लोगों के प्रति वो पक्षपात होगा, वो अन्याय होगा धर्मी लोगों के प्रति। वो धर्मी सोचेंगे कि जब दंड वही मिलना है जो दुष्टों को मिलता है तो हम धार्मिक क्यों रहें। इसलिए परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, न्याय करने के लिए उसको अलग करना पड़ता है। क्या लगता है आपको, अगर कैन ने हाबिल का मर्डर किया और परमेश्वर कहता नहीं बेटा तूने कोई गलत नहीं किया, तू ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों तो भाई हो, एक ही मम्मी पापा के हो, ऐसा नहीं कर, नहीं तो परमेश्वर अन्यायी होता। परमेश्वर सत्य न्यायी है, उसको न्याय करना है। इसलिए ये बात है जब हम संसार के मन से समझते हैं, संसार के दिमाग से सोचते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा वो पक्षपाती है, लेकिन पक्षपाती नहीं है, वो अंतर करता है ताकि उसके न्याय में खोट ना हो। न्याय को ठीक करने के लिए परमेश्वर को पक्षपात जो हम कहते हैं करना पड़ता है, लेकिन पक्षपात नहीं करता हुआ डिफरेंशिएट करता है। अंधकार की संतान, ज्योति की संतान, धर्मी लोग और इधर अधर्मी लोग, इधर बकरियां इधर भेड़ें,
ये परमेश्वर करता है। और इसलिए मुझको और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो आगे कहते हैं परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, क्योंकि वो मूसा से कहता है, क्या कहते हैं वो 14वें वचन में, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर करूँगा। परमेश्वर को कौन बांध सकता है? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं जिससे हम शिकायत कर सकें। और ये परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है सर्वज्ञानी है, इनसे बड़ा और कोई ज्ञानवान है भी नहीं। इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए उसके पास अपनी सोच के अनुसार काम करने के लिए आज़ादी है। और क्योंकि आज़ादी है इसलिए उसका चरित्र भी सिद्ध है, इसलिए वो पक्षपात नहीं करते। वो जिस पर दया करना चाहें उस पर दया कर सकते हैं, करते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं इस समय बहुत लोग दुखी हैं, एवरी डे हम मिलते लोगों से, कभी किसी के घर में बीमारी है, ऑपरेशन है, किसी को एलर्जी है, किसी के घर में मृत्यु का समाचार आया, बाढ़ हैं, तमाम समस्याएं। तो जब हम अपने आप को वहाँ रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा की है। आपको सच बात बताते हैं, हमसे ज़्यादा लोग, ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा लोग हैं जो अच्छा जीवन जी रहे, परमेश्वर के साथ ठीक से चल रहे हैं, परमेश्वर के काम को ठीक से कर रहे हैं, मतलब दे आर बेटर देन मी। परंतु फिर भी उनमें से बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, परंतु हम जो इंफीरियर हैं, कम करते हैं, प्रभु ने अपनी बड़ी कृपा से हमको अभी तक सुरक्षित रखा है। इसमें किसका पक्षपात है, किसका पक्षपात नहीं, परंतु ये हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये परमेश्वर को भाया है। यस, हमको और आपको ठीक रहना है, पवित्र रहना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, परंतु फिर भी ये परमेश्वर के हाथ में है कि वो किस पर दया करे और किस पर दया ना करे। ये उनके हाथ में, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। 16वां वचन, अतः ये ना तो चाहने वाले की ओर से होता है ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। और ये अच्छा है कि हम सब कुछ उसी के हाथों में सौंप दें। रोमियो 8:28 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, किसके लिए? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आज एक और बात हम लोग को ठीक से समझ में आती है कि परमेश्वर ने दया की है इज़राइल पर और अपने समय में वे उनको बचा लेंगे। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हैं, वे अपने आप में स्वतंत्र इच्छा रखते हैं। आपको लगेगा कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है, और आज जब हम और आप देखते हैं चारों तरफ कि दुष्ट लोग ज़्यादा फूलते फलते हैं और उनको पीड़ा नहीं होती और वे धनवान हैं, सब कुछ उनका ठीक चल रहा है, और जो धर्मी लोग हैं वे दो को उठा रहे हैं, तो क्या करें? ये मेरी और आपकी अकेले की प्रार्थना और शिकायत नहीं है, यिर्मयाह की भी ये शिकायत है। और अगर देखा जाए तो आप और भी पाएंगे, आसाप की यही शिकायत है और हबक्कुक की भी यही शिकायत है कि हम इतना काम कर रहे हैं प्रभु, हम तो दुखी रहते हैं, ये दुष्ट लोग हैं जो मार पीट कर रहे हैं तो सब बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं न्याय करूँगा। वो एक समय न्याय करेंगे, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। तो आगे हम लोग और बढ़ेंगे 17वें वचन में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। हालेलुया। ये बात बहुत अच्छी है। चाहे आपके साथ अन्याय हो रहा है तो भी परमेश्वर आपके साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊंगा, तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। आपको याद होगा गिडियन के बारे में, वो कहते हैं मैं तो दुखी हूँ, छोटा हूँ और बलहीन हूँ। परमेश्वर ने कहा तू मेरी दृष्टि में सूरवीर
सूरमा है, दैट मीन्स यू आर वेलियंट पर्सन, तू बलवान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। और फिर उन्होंने कहा शक्तिशाली होते तो हमारा ये हाल नहीं होता, फलिस्ती लोग ये बर्बाद कर रहे, मैं छिप के गेहूँ कूट रहा हूँ ताकि आटा मिल जाए, और इतनी मुसीबत में थे वो। लेकिन क्या हुआ आपको पता है कि दूसरे लोग, फलस्तीनी लोग इस छोटे व्यक्ति से डर गए और वे भाग गए, फिर दोबारा नहीं आए। और इसलिए आपको पता है कि परमेश्वर ने फ़िरौन को भी रखा था। फ़िरौन का मन बार बार कठोर कर देता है ना, आपको तो पता है। जब मूसा और फ़िरौन वहाँ जाते, मेरी प्रजा को छोड़ दे, परमेश्वर इधर कहते हैं कि उससे कहो जाके, परमेश्वर ये भी कह देते हैं कि वह छोड़ेगा नहीं, मैं उसका मन कठोर कर दूंगा। इसीलिए मूसा को और हारून को गुस्सा भी आया कई बार कि आप मुझे संदेश देके भेजते हैं लेकिन उसका मन कठोर कर देते आपके हाथ में। लेकिन बाद में प्रभु ने क्या कह दिया, मैंने फ़िरौन को इसलिए कठोर किया ताकि उसके द्वारा पूरी पृथ्वी पर मैं अपने नाम का प्रचार और सामर्थ्य दिखा सकूं। हालेलुया। तो हम और आप परमेश्वर से बुद्धिमान कभी नहीं हो सकते, हम और आप परमेश्वर की अधीनता में हो सकते हैं। इसलिए 18वें वचन में लिखा है, वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अभी क्यों होता है? ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन विजडम, मानवीय बुद्धि से ये समझा नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वह न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता है। अगर हमको और आपको लगता है कि वो पक्षपात कर भी रहा है तो याद रखिए उन्होंने ये कहा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो आज इस बाइबल अध्ययन से हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग कोशिश करें, जैसा प्रेरित पौलुस दुखी हैं, आपको और हमको मरती हुई आत्माओं के लिए दुख उठाना है और क्या क्या करना है, बलिदान पूर्ण जीवन जीना है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि बलिदान पूर्ण जीवन, सुसमाचार में अपनी शक्ति, अपना टाइम और अपना रुपया पैसा लगाना अच्छा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो आत्माओं को बचाता है वो बुद्धिमान है। जो बहुत पढ़ा लिखा है और जो मंत्री है या आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, वहाँ नहीं बताया गया। वहाँ बताया गया है कि जो आत्माओं को बचाता है वो बुद्धिमान है। और प्रेरित पौलुस चाहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, इजरायली लोगों का उद्धार हो जाए किसी न किसी रीति से। एक तरफ तो हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि इजरायलियों ने ये सुसमाचार रिजेक्ट कर दिया। अगर वो रिजेक्ट नहीं करते तो हम तक नहीं पहुंचता। इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद दें। परमेश्वर तो आगे तक की जानते हैं ना, तो प्रभु इजरायलियों को भी बचाएंगे। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर इजरायलियों को आज भी प्रेम करते हैं, रिप्लेस नहीं किया है। चर्च है और इजरायली हैं, और इसलिए बाइबल बताती है कि इजरायलियों पर प्रभु दया करेंगे, और उसके कई कारण हमने सुने हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में, अगले मंगलवार को फिर हम आगे जो सेक्शन है इसका बच गया है उसको हम पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आपका कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है, बताना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके पास है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।